हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं। कल के क्लास में हम रीजनिंग अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू के बारे में बताए थे। उसके बाद अपोजिट के बारे में बताए थे। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे। तो इससे पहले हम प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। जिसको नहीं याद है वो पहले देख लेगा, और जिसको याद है तो और बढ़िया है। ठीक, देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक, देखिए इसका प्लेस वैल्यू हम लिख देते हैं। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9 होता है, जे का 10 होता है, 11 होता है, 12 और एम का 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक, इसका कोड हम लिख दिए। जिसको जिसको नहीं याद है वो अपना एक बार देख ले। आज हम क्वेश्चन कराएंगे, पहले बेसिक क्वेश्चन कराते हैं। ठीक, देखिए, लिखिए कॉपी किताब पर लिखिए कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग लिखिए, तो कोडिंग डिकोडिंग लिखिए, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक, देखिए कुछ नहीं है, 4-5 क्वेश्चन कराएंगे, कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। लिखिए, जैसे ए बी सी को आप जेड, आप ए बी सी को हम 6 लिखते हैं, तो बी डी एफ को क्या लिखेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं, प्लेस वैल्यू जिसको जिसको याद होगा वो उसको आसान लगेगा क्वेश्चन बनाने में। कुछ नहीं करना है। देखिए, ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1। बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, बी का प्लेस वैल्यू 2 है, 2। सी का प्लेस वैल्यू कितना है, 3। ठीक, देखिए सबको जोड़ करके 6 लिखा हुआ है। सबके जोड़ करके 6 आता है, वही फार्मूला उसमें लगाइए। ठीक, बी कितने स्थान पाता है, 2। बी कितने स्थान पर आता है, 2। डी कितने स्थान पर आता है, 4। एफ 6, बी 2 और डी 4 पर आता है, एफ 6 पर आता है। सबको जोड़ दीजिए, 2 + 4 + 6 कितना होता है, 6 × 4 = 10 और 2 = 12। ठीक, ये हो गया। इसी प्रकार थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएंगे। पहले अभी थोड़ा बेसिक से उठा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा हम नॉर्मल क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए, 1-2 क्वेश्चन और करवाते हैं। ठीक, देखिए, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड हर एक टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए। ठीक, हर एक टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। एफ एक्स वाई जेड। ठीक, इसको हम ऐसे करके लिखते हैं, सी बी ए लिखते हैं। एक्स वाई जेड को हम सी बी ए लिखते हैं। तो इसी प्रकार
तो इसी प्रकार बी ए डी को क्या लिखेंगे? देखिए आप x को हम c लिखे हैं, y को हम b लिखे हैं, z को हम a लिखेंगे। देखिए कुछ नहीं है, अपोजिट हम बताए थे कि नहीं, इससे पिछले वीडियो अपोजिट का था, जिसको याद है देखिए कुछ नहीं, जिसका याद नहीं है वो कोई बात नहीं, फार्मूले को बैठा दीजिएगा, 27 में से उसका प्लेस वैल्यू घटा दीजिएगा तो उसका अपोजिट निकल जाएगा। इसका प्लेस वैल्यू बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, ठीक, 2 घटा दीजिए तो कितना होता है 25, यानी बी का उल्टा कितना होगा, y होगा। इसी प्रकार ए, यानी 27 में से हम ए का प्लेस वैल्यू घटाएंगे तो ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक, 1 घटाएंगे तो 26 हो गया। तो यानी ए का अपोजिट हो जाएगा जेड। डी से धोनी विकेट कीपर के ट्रिक दिए थे, लेकिन जिसको नहीं याद है उसको फार्मूला बैठाइए, सर्चिंग हो जाएगा, यानी 27 यानी 23 हो जाएगा, ठीक। देखिए इसका अपोजिट यानी अपोजिट है, इसके अपोजिट है। समझ गए, वो अपोजिट है। एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं। ये पहला टैप था, ये दूसरा टैप था, टैप नंबर 2। इसी प्रकार देखिए तीसरा टैप में इसमें और क्या समझाने का जरूरत है, कुछ नहीं समझाने का जरूरत है, यही इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, बना दीजिएगा। फिर इसका अपोजिट बता दिए हैं, अपोजिट वाला क्वेश्चन आएगा, उसको इस ढंग से बना दीजिएगा, ठीक। देखिए और कुछ नहीं करना है। और थर्ड में देखिए मार्कर नहीं चलता है, थर्ड वाला देखिए टी ए बी है। देखिए बहुत तरह से रीजनिंग बनता है, आपको दिमाग लगाना है कि कैसा उसमें रूल बैठाया गया है, उस तरह से सोचिएगा। ऐसे दिया हुआ है टी ए बी, उसको यू ए सी लिखा है, ठीक। तो बी ठीक। एगो और क्वेश्चन इसी को देते हैं, डी यू सी बराबर BUC बराबर CUD होता है। तो CIB क्या होगा, CIB क्या होगा? देखिए कुछ नहीं है, आपको सोचना होगा कि कैसे करना होगा। पहले देख लीजिए, टी है, टी को 1 प्लस किया गया है, टी में 1 प्लस कर दिए हैं, 1 प्लस किए हैं तो यू हो गया। और वॉवेल जो है, वॉवेल AEIOU होता है, 5 गो वॉवेल होता है, उसको जो का त्यों उतार रहे हैं, कुछ नहीं करना है। इसमें और इसमें परिवर्तन कर रहे हैं, कंसोनेंट में हम 1 प्लस करते हैं, लेकिन वॉवेल को जो का त्यों उतारते हैं। देखिए यहाँ पर भी 1 प्लस किए हैं, कंसोनेंट में जो है ना 1 प्लस करना है, और वॉवेल को जो है ना ऐसे ही जो का त्यों रखना है, ठीक। देखिए बी में 1 प्लस किए हैं तो सी हो गया, और यू को हम जो का त्यों रखते हैं क्योंकि वॉवेल है, ठीक। इसी प्रकार देखिए सी है, सी को हम डी लिखते हैं, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? ये 2 चीज दिए हैं समझने के लिए, इससे आप समझ गए, इससे ये समझे कि ए जो है ए नहीं चेंज हो रहा है,
यहाँ पर भी देख रहे हैं यू है, वो भी चेंज नहीं हो रहा है। क्यों चेंज नहीं हो रहा है? वॉवेल है, वॉवेल को जो का त्यों रखता है। रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि वॉवेल कहीं पर कॉन्सोनेंट का ऐसे ही करेगा, जो का त्यों कर देगा, वॉवेल को चेंज कर देगा, और कहीं पर ऐसे करेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए वॉवेल को जो का त्यों रखा है, तो यहाँ पर इसमें कॉन्सोनेंट में एक प्लस कीजिए, कॉन्सोनेंट में एक प्लस कीजिएगा तो यहाँ पर होगा डी, और आई को ऐसे ही रखिए, आई को ऐसे ही रखिए। पी में एक प्लस करेंगे होगा सी। ठीक, आज हम 3 टैप बताए हैं, 1 2 3, उसको आप लोग बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा कल के सेशन में। चलिए इस तीनों टैप का क्वेश्चन जो है हम एक बार लिख देते हैं, होमवर्क आप करके आइएगा, अपना अपना बना करके, और कमेंट में जो है जवाब दीजिएगा। ठीक, इस तीनों टैप का प्रैक्टिस बन जाएगा आपको। देखिए कुछ नहीं, जेड ए बी को 23 लिखते हैं तो पी क्यू आर कितना होगा। ठीक, पहला हो गया। दूसरा देखिए, सॉरी यहाँ पर जो है 29 होगा। ठीक, ठीक कर लीजिए, तो 29 होगा, देखिए मिस हो जाता है, 29 होगा। ठीक, इसी प्रकार एक्स वाई जेड को एक्स वाई जेड सी को सी बी ए एक्स लिखते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार आप लोग जवाब दीजिएगा डी डब्ल्यू एम और ई का कोड क्या होगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन लीजिए, इसी टाइप का हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, कमेंट में जवाब देना कितना आंसर आता है। ठीक, पी ए बी सी को हम आर ए डी ई लिखते हैं, और सी ई एफ एम को ई ई ई एच ओ लिखते हैं। तो आप कमेंट में जवाब दीजिएगा क्यू आर ए बी का कोड क्या होगा। इस तीनों क्वेश्चन का आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।